अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। राब्तों, मुलाकातों और मुशावरत के दरमियान बड़ी तारीख का ऐलान हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी और तहरीक इंसाफ का दावा है कि उससे एक दिन पहले 27 मार्च को वज़ीर आज़म 10 लाख कारकुनों के मजमे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने जियो न्यूज़ से गैर रस्मी बातचीत में इसकी तस्दीक कर दी है कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, यानी ठीक 13 दिन के बाद पता चल जाएगा कि इमरान खान वजीर आज़म रहेंगे या नहीं। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टी अरकान से राब्ते कर रहे हैं, साथ ही हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कोशिश है कि 28 तारीख को 172 का मैजिक नंबर उन्हीं के पास हो। इस हवाले से अहम तरीन मुलाकात MQM के वफ़द और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान हुई है। इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने एक एलामिये में कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वफ़द की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और पीपल्स पार्टी और MQM ने मुल्क के वसीतर मफाद में मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर लिया है। एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम तरनकात से भी इत्तफाक कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने यह एलामिया जारी किया, मगर MQM की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई कि उन्होंने अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े होने का फैसला किया या नहीं। MQM के एलामिया में कहा गया कि मुलाकात दोनों जमातों की आला क़यादत में मुलाकात का तसलसल थी। मुलाकात में कराची, हैदराबाद समेत शहरी सिंध के मसाइल पर MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा गया। पीपल्स पार्टी ने मसाइल के हल के लिए MQM पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल और बेहतर रवाबित पर इत्तफाक किया। मुलाकात में इंतजामी इक़दाम और कानून साजी के जरिए मसाइल को हल करने पर इत्तफाक राय हुआ। एलामिया के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल बशमूल तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है। एक और अहम मुलाकात लाहौर में हुई, जहां नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। पार्लियामेंट के अंदर ताकत के मुजाहरे के साथ साथ हुकूमत सड़कों पर भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। वजीर आज़म खुद जलसों से खिताब कर रहे हैं और आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले 10 लाख लोग जमा किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जलसे से गुजर कर असेंबली में वोट डालने के लिए लोगों को जाना होगा। वापसी भी इसी मजमे से गुजर कर होगी। डी चौक के गेट के ऊपर होगा तो डी चौक और 10 लाख बंदा होगा। एक छोटा सा रेफरेंडम हो जाएगा, उस जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए। अच्छा। और फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस भी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कल कह चुके हैं कि कारकुन तैयार रहें, जब इस्लामाबाद बुलाया जाए तो फौरन पहुंच जाएं। जबकि नून लीग भी कह रही है कि वो डी चौक पर लोग इकट्ठे करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान मजबूर कर रहे हैं कि हम डी चौक पर अपने साथियों समेत जाएं। कहता है मैं वहाँ 10 लाख आदमी इकट्ठा करूंगा। 10 लाख की तो इसने खैर शक्ल नहीं देखी। तो लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। अगर हम भी अपने लोग ले जाएं तो वहाँ क्या बनेगा मुझे बताएं। हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा। वहाँ नहीं चाहते कि वहाँ पे हम अवामी ताकत और अपने लोगों को साथ लेके जाएं, मगर इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहाँ पे अपने साथियों समेत जाएं। सब में मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म आज खुद चलकर GDA के पास गए, उनसे मुलाकात की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास गए, उनसे मुलाकात की। MQM ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात की और फिर काफ लीग से मुलाकात की। क्या सबने इस वक्त फैसला किया है? सबसे पहले हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, जो आज की मुलाकातों में भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। काफ लीग से भी आपके वक्त की मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे, और MQM की और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से भी मुलाकात हुई, जिसमें भी आप मौजूद थे। जो एलामिया आया पीपल्स पार्टी का, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का मुल्क के वसीतर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। क्या समझा जाए इससे कि कम से कम कोई नो कॉन्फिडेंस पे भी कोई ना कोई बात हुई है, कुछ बर्फ पिघली है? क्या समझा जाए? देखिए, जो हमारी आज मीटिंग हुई है बड़ी अच्छे माहौल में हुई है, और इससे पहले वाली मीटिंग में भी ये चीजें तय हुई थी कि हम जो इश्यूज हैं, जो बहुत ही देरीना इश्यूज हैं सिंध के शहरी इलाकों के, वो आपके सामने रखेंगे। तो ये जो डिसाइड हुआ था, तो आज हमने वो सारे इश्यूज उनके सामने रखे हैं। और उसमें शाहजेब कुछ वक्त दरकार होगा, क्योंकि लेजिस्लेशन भी होनी है उसमें। तो उसके अलावा ये भी तय हुआ है कि बिल्कुल वसीतर मफाद में मुल्क के और सूबे के बिल्कुल काम करना चाहिए। हम जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं और हम चाहते हैं कि जो सिंध में इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों, शहरी इलाकों के इश्यूज रिजॉल्व हों। तो देखते हैं अब जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उनको वो उसका जवाब देंगे। तो उन्होंने इत्तफाक किया आपकी डिमांड से कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं? 100% इत्तफाक किया है बिलावल साहब ने भी और आसिफ साहब ने भी कि आपकी डिमांड्स दुरुस्त हैं।
मगर फिर वही बात है कि हम चाहेंगे जो कि फौरी नौयत की चीजें हैं वो कर दी जाएं, और जो उसके बाद जिसमें ज्यादा लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है उसका टाइमलाइन भी फिक्स किया जाए। और मुझे ये बताइएगा कि फिर आप काफ लीग से भी मिले कि काफ लीग के भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए हैं, कि आप दोनों मिलकर भी एक नतीजे पर आज भी नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि आप यही इतलात हैं कि आप दोनों मिलकर एक फैसला करना चाहते हैं, जिसमें अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी नाम आ रहा है कि तीनों इत्तेहादी मिलकर फैसला करना चाहते हैं। शाहजेब, मैं ये कहूंगा यहाँ कि इतनी जल्दी क्या है। देखें, बड़े अरसे से सिंध सफर कर रहा है। पाकिस्तान में जितने मसाइल खड़े हैं पूरी कौम भुगत रही है, तो वंस फॉर ऑल अगर इसमें कुछ टाइम लगता भी है और मामलात हल हो जाएं पूरी कौम के लिए, हमने अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की है जिसमें कोई उंगली उठा सके, वजारतें, गवर्नरशिप, ऐसी कोई बात नहीं की। हमने जितने भी इश्यूज रखे हैं सारे अवाम से पर्टेन करते हैं, और जिनके लिए हम जद्दोजहद करते रहे हैं आज तक वो हल नहीं हुए। मगर आपने कहा कि जल्दी क्या है, अब 28 मार्च को आनी है ये अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग का मामला है, तो बस इतना ही टाइम है आपके पास? इतने टाइम में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। शादी, आपको लगा कि कम से कम परवेज लाई साहब किसी फैसले के करीब हैं, या वो भी इतनी दूर है जितनी आप दूर हैं? उनके साथ भी अच्छा डिस्कशन हुआ है, और वो भी जो भी उनके इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल में तो सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए। ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ, अच्छा, उनके मामला सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए हैं। और जो आज की आपकी प्रोग्रेस है, आप भी समझते हैं कि कम से कम एक स्टेप आगे गए हैं, या ऑपोजिशन के साथ, या आपके ख्याल में भी बहुत दूर है, फासला बहुत है अभी? शाहजेब, जब तक मामलात हो नहीं जाते, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था, जब तक हो नहीं जाते हमारे सामने, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फौरी नौयत की जो चीजें हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, असेंबली से कुछ लेजिस्लेशन पास कर सकती है, वो सामने आएंगे तो जाहिर है हम अपने अवाम के सामने भी उन चीजों को रखेंगे, तो वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल काफ लीग। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस फैसले को उसूलन इतवार तक हो जाना था, ये कहा गया था, आज भी नहीं हो सका है। आज भी आप भी एमक्यूएम से मिले, मुलाकातें हुई, क्या वजह है कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं? देखिए जी, आज भी यकीन जानिए खानजादा साहब कि हम अपने एक मशावरती बड़ा लंबा सेशन हुआ है और हम इस कोशिश में हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए, लेकिन फैसले की जल्दी में हम ये भी नहीं चाहते कि हम कोई उजरत में को फैसला करें, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, स्पीकर साहब की तरफ से अभी तक कोई अंदिया नहीं दिया गया कि इजलास किस दिन होगा, कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से हम भी इसको मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं ताकि बड़ा गौर और फिक्र के बाद किसी फैसले पर पहुंचे कि क्या होना है। आज हुकूमत ने अनाउंस कर दिया 27 तारीख को वजीर आजम जलसा करेंगे और 28 तारीख को मुमकिन तौर पर इजलास होगा, यानी 13 दिन है। चलें, अभी 13 दिन है तो अभी तो बहुत दिन है। फिर शाहजेब साहब अभी आराम से देख बात के फैसला करें कि क्या करना है। मतलब क्या ऑपोजिशन वाज़े तौर पर कमिट नहीं कर रही है या हुकूमत नहीं कमिट कर रही है जिसकी वजह से आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि खबर आई थी और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत से तो हमें तब गिला हो कि अगर हुकूमत ने हमसे कोई हमें पेशकश की हो, कोई हमें ऐसी ऑफर की हो जो बड़ी हमारे लिए ऐसी ऑफर हो कि जी ये गवर्नमेंट क्योंकि कमिट नहीं कर रही इसलिए हम मजीद गौर फिक्र कर रहे हैं। नहीं, अलबत्ता अपोजिशन की तरफ से ऑफर आई हैं, लेकिन वो भी अभी तक उसमें कोई कंक्रीट, कोई संजीदा, कोई ऐसी सीरियसनेस, क्योंकि अभी हमने फैसला नहीं किया। हम जब फैसला करेंगे, अगर हमारा झुकाव गवर्नमेंट की तरफ होगा तो हम गवर्नमेंट के साथ फर्दर मुज़ाकरात करेंगे। अगर हमारा झुकाव अपोजिशन की तरफ होगा तो फिर हम अपोजिशन के साथ बैठकर नीति ग्रिटीज तय करेंगे कि भाई आगे कैसे चल रहा है। हमारे इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस वक्त तो आपकी ज्यादातर मुलाकातें अपोजिशन से हुई हैं, तो ये समझा जाए कि इन मुलाकातों की वजह से कि ज्यादा झुकाव अपोजिशन की तरफ है अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। झुकाव जो है वो मुलाकातों से झुकाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम आज भी एमक्यूएम से हम मिले हैं, बाकी इत्तेहादियों से हम मिले हैं। तो हमारी ये कोशिश जरूर है कि हम तमाम इत्तेहादी जो हैं वो इकट्ठे फैसला करें, ताकि जो सलूक हमारे साथ पिछले 3.5 साल में हुआ है और वो कम अज कम अगर आइंदा हो तो हम एक दूसरे को डिफेंड कर सकें, क्योंकि हमारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है खानजादा साहब।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान में सियासत करनी है, MQM ने सिंध में करनी है, हमने पंजाब में करनी है, लेकिन हम एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। और हुकूमत ने अगर हमारा झुकाव अपोजिशन की तरफ हो तो भी हम एक दूसरे को डिफेंड कर सकें, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सकें। और हुकूमत ने राब्ता किया है, और क्या मुमकिन तौर पर कोई मुलाकात हो सकती है चौधरी बिरादरान से वज़ीर आज़म की एक और? आज वज़ीर आज़म 2 इत्तेहादियों के पास खुद गए। नहीं, हम मेरे इल्म में नहीं है जी, मुझे कोई अंदाजा अभी तक राब्ता तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात तो देखिए जी, मुलाकात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, मुलाकात तो किसी भी वक्त हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मतलब जुमे को भी आपसे बात हुई थी, आज के दिन आप ज्यादा करीब हैं फैसले के या उतने ही दूर हैं जितना जुमे को थे? देखिए जी, हम फैसला तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई ना कोई सोच लिया होगा, मुनासिब वक्त पर बता देंगे, या अभी भी वो मुशावरत के अमल में है, लेकिन यकीनन जुमे की निस्बत तो थोड़ा सा ज्यादा करीब आ गए होंगे फैसले के। लेकिन अब हम इत्तेहादियों के भी इंतजार में हैं कि वो क्या फैसला करते हैं और कब करते हैं, ताकि हम इकट्ठे किसी नतीजे पर पहुंच सके और फैसला सुना सकें। बहुत शुक्रिया चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज वज़ीर आज़म ने मुलाकात की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी पार्लिमानी पार्टी से। जाम कमाल साहब सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद है। जाम कमाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वज़ीर आज़म खुद चल कर आए, आपके पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात उन्होंने खुद की। आप लोगों का क्या फैसला एग्जैक्टली? देखिए जी, कम से कम ये अच्छा हो गया कि आज बड़े दिनों बाद मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हमें अपने इत्तेहादियों के साथ भी जाके मिलना चाहिए। मैं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आज दोपहर में भी यही कह रहा था कि मुझे किसी ने कहा कि जी आपकी मुलाकात हुई है, मैंने कहा जी अभी तक तो नहीं है। तो ये अच्छा है कि हमारे पार्लिमानी जो पार्टी के मेंबरान हैं उनके साथ जाके मिले हैं। और पहले भी हम यही कह रहे थे कि जब तक हमसे कोई बात नहीं करेगा और हमारी चीज़ों के हवाले से हमें आगाही भी नहीं होगी, और हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनको हुकूमत ने सुनना भी है, और जब तक हमें इत्तेहादी हो के और एक पार्टी की हैसियत से नहीं देखा जाएगा तो चीज़ें आगे किस तरह जाएंगी, एक बहुत बड़ा सवालिया है। आपका कौन सा ग्रुप एग्जैक्टली फैसला करेगा? एक तरफ संजरानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं तो वज़ीर आज़म को सपोर्ट करता हूं और मैं अपनी जमात को भी ये कहूंगा। दूसरी तरफ कुद्दूस बिजंजो साहब हैं जो इस वक्त वज़ीर आला हैं, कहा जाता है कि 2 MNA उनके साथ खड़े हैं, 3 MNA आपके साथ खड़े हैं। आप कुद्दूस बिजंजो साहब को हटाना चाहते हैं जिसके लिए आपको अपोजिशन की सपोर्ट चाहिए। तो एग्जैक्टली आपकी पार्टी किसी कॉल का इंतजार कर रही है फैसला करने के लिए, अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, देखिए जी, एक चीज़ में बड़ी क्लैरिटी है, उसको बड़ा क्लियरली इस मैसेज से भी जाने। हमारी पार्लिमानी जो पार्टी के हेड हैं, जहाँ पे नवाबजादा खालिद मक्सी साहब हैं, पार्टी ने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है कि जो भी बातें हैं वो उनसे होंगी, और वो जब फाइनल चीज़ों को लेके हमारे साथ एज अ पार्टी बैठेंगे तब एक फैसला इंशाल्लाह आएगा। नहीं कुद्दूस साहब का फैसला है, नहीं सादिक संजरानी साहब के पास लोग हैं, और नहीं हमने ये अथॉरिटी किसी और को दी है। फोन कॉल इंशाल्लाह नहीं आ रही हैं, इसलिए भी आप वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं? बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में ज्यादा ख्याल किया जाता है कि फोन कॉल्स का बड़ा किरदार होता है। तो देखिए, हमें तो पहले भी फोन कॉल्स नहीं आती थी, अलबत्ता हमें चेयरमैन सेनेट साहब के ऑफिस से कॉल्स आती थी उनको, और उसके अलावा कोई फोन कॉल नहीं आती थी। लेकिन हम अपना देखिए अभी भी इख्तियार रखते हैं, पार्टी के हवाले से रखते हैं। कंसेंसस एक डेवलप हमने की है, और आपने देखा होगा कि पार्टी ने एक फैसला, जब अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत बलूचिस्तान की चली तो उसमें पार्टी ने अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पैदा किया। अगर फोन कॉल्स के हवाले से मामला तय होते तो शायद वो मामला उस तरह नजर नहीं आता। तो उसमें पार्टी का आपने डिसीजन देखा कि पार्टी ने जो चीज़ डिसाइड की, एंड में मैं भी मजबूर हो गया और मुझे भी इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी भी जो संजरानी साहब को भी, संजरानी साहब तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि पार्टी वज़ीर आज़म के साथ जाए, उसके बावजूद अगर पार्टी फैसला नहीं कर रही है। पहले अगर सेनेट चेयरमैन से कॉल आती थी और आप लोग उसके मुताबिक फैसला भी कर लेते थे, अब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी देखें, पहले भी हमारी शिकायत यही थी कि चेयरमैन सेनेट हमारी पार्टी के एक मेंबर हैं, सेनेट में उनको सीट मिली, पार्टी की वजह से मिली, और जब वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए तो पार्टी का एक मुश्तरका फैसला था। लेकिन इन 2-2.5 सालों में हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वफाकी हुकूमत हर फैसले के हवाले से ये देखा जा रहा था कि शायद वन मैन शो डिसीजन जा रहा है, जो कि हमने इसके ऊपर 12 वफाकी हुकूमत को बहुत दफ़ा बोला कि आप हमें एज अ पार्टी देखें, आप हमें इंडिविजुअली ना देखें। लेकिन वो चीज़ों में हमने बड़ी कमी और कमज़ोरी महसूस की, जिसका नतीजा शायद आज किसी हद तक हम देख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ क्या आपका फैसला इस बात पर भी मुनहसर है कि काफ लीग और MQM क्या फैसला करती हैं, या आपका एक इंडिपेंडेंट फैसला है जो नहीं हो पा रहा है, और अगर वो होगा तो फिर किस बुनियाद पर होगा?
देखिए, हमारा एक तो इंडिविजुअल बेस पे इंडिपेंडेंट एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का फैसला तो हम अपना खुद एक इंशाल्लाह करेंगे, और हमारे उस फैसले के साथ हम आएंगे अगर ये हमारे बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ हो जाती है तो मुमकिन तौर पे इसके चांसेस हैं कि हम सारे इत्तेहादी मिलकर अपना एक फैसला भी अनाउंस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म आज एक और इत्तेहादी से मिले, GDA से मुलाकात की। आज मुलाकात करने वालों में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी शामिल थी। और साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म आज आए, GDA के वफ़द से भी मुलाकात की। क्या आपकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत के साथ खड़े होंगे? जी देखिए शाजिद, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अभी तक मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ तो इट इज़ नॉट फेयर कि इस टाइम पे मैं, अगर मेरा कोई इख्तलाफ थे तो मुझे चाहिए था कि मैं पहले कैबिनेट से रिजाइन करती और फिर मैं अब इसमें आगे हम सोचते कि क्या करना है। लेकिन अगर अभी तक मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ तो प्रिंसिपल, अगर जो तरीक़ेकार है उसमें मैं समझती हूँ कि ये एथिकली सही नहीं है कि अगर मैं इस वक्त उनके नो कॉन्फिडेंस में मैं अब दिखाऊं कि मेरे जी कोई मैं आपको वोट नहीं दे रही, तो ये तो बड़ी चीज क्लियर है। और इसके अलावा ये जरूर है कि मैं ये समझती हूँ कि 5 साल जिस तरह हमने कंटिन्यूटी में, पहली एक हुकूमत 2008 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक ये जो कंटिन्यूटी हुई है, इसी ने कुछ जमहूरियत को आगे बढ़ाया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अब जो हुकूमत है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट दिया है 5 साल का, कि उसको भी अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। यानी आप ये कह रही हैं कि, और ये पूरी GDA का मौक़िफ़ है और वज़ीर आज़म को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि हम आपके साथ हैं इस नो कॉन्फिडेंस में, और आप समझते हैं कि इस हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो कॉन्फिडेंस होना एक वो अलग चीज है, वो एक इंडिविजुअल के लिए वो होता है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। लेकिन जो मैंडेट मिलता है किसी भी पार्टी को, किसी हुकूमत को, वो 5 साल का टर्म होता है। और उसके लिए अगर ये डीरेल हुई तो मुझे बहुत खदशात हैं कि एक एनार्की होगी इस मुल्क में, और फिर कोई आगे आइंदा आने वाली हुकूमत अपने 5 साल का टर्म मुकम्मल नहीं कर सकेगी, और हम उसी रट में आ जाएंगे जहां पे मैंने बीबी की हुकूमत एक 18 महीने और एक 23 महीने में, और इसी तरह मियां साहब की हुकूमत को जाते देखा है। तो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है कि 5 साल उस हुकूमत को पूरा टर्म मिलना चाहिए, और फिर जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो फिर अवाम की मर्जी है कि उन्हें वो वोट दें या ना दें। और ये अनकंडीशनल सपोर्ट है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपके नहीं है हुकूमत से जिसको वज़ीर आज़म ने एड्रेस किया हो या वज़ीर आज़म ने कहा हो कि उन्हें एड्रेस किया जाएगा, अनकंडीशनली आप सपोर्ट कर रही हैं हुकूमत को? अनकंडीशन तो मतलब मेरे तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं, और मेरे सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जो रोल हम चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध के अंदर जिस तरह का रोल आए होना चाहिए था, पर वो जो नहीं था, उस लिहाज से हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और जिसको उन्होंने कहा है कि उसे वो एड्रेस करेंगे। और अगर किसी स्टेज पे मैंने ये समझा, क्योंकि अब जो उनकी कमिटमेंट है ओके, इसमें वो अगर हम समझते हैं कि आगे नहीं हुआ तो उस स्टेज पे बिल्कुल मेरे ऑप्शंस ओपन है। और क्या ये जो सिंध के मामलात हैं, इस पर कोई नाराजगी थी कि पीर पगारा साहब नहीं मिले जब वज़ीर आज़म कराची आए? नहीं, पीर पगारा साहब की तबीयत वो थी, और क्योंकि उन्होंने तो हमें पहले कन्वे कर दिया था कि मैं अनकंडीशनली हम सपोर्ट करूंगा मैं, और उसमें वो तो मैसेज उनका आ गया था। पर क्योंकि हमारी एक GDA इट्स एन अलायंस, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने समझा कि अच्छा है कि हम मेंबर्स से भी मिल लें। तो मैं और गौस बख्श महर साहब जो 2 यहाँ पे मेंबर मौजूद थे, कि उनसे उन्होंने मुलाकात की। और क्या अपोजिशन ने आपसे रब्ता किया है तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से? नहीं जी, मेरे से तो अभी तक कोई वो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। कम से कम एक इत्तेहादी ने बहुत कैटेगोरिकल पोजीशन ली है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, और ये मुनासिब नहीं होगा, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं होगा कि इस मकाम पर हुकूमत को गिराया जाए। ये असम्बलियाँ टाइम पूरा करें जैसे पिछली 2 असम्बलियों ने किया था, ये और ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक दीगर इत्तेहादी पोजीशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, क्या होगा 28 तारीख को और 27 तारीख को, और बात करेंगे नून लीग से एक ब्रेक के बाद। आज मुलाकातों का दिन रहा, नून लीग भी मुलाकातें करती रही, और हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, वाज़ेह हो गया है 28 तारीख को अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी हुकूमत के मुताबिक। 27 तारीख को 10 लाख अफराद के साथ एक जलसा होगा,
और जो लोग जाएंगे इस अदम एतमाद में वो भी इस जलसे से गुजर के जाएंगे, जो वापस आएंगे वो भी यहीं से आएंगे। हुकूमत ने काम आपका काफ़ी मुश्किल कर दिया है, क्योंकि अगर 27 को जलसा होगा यानी वो जलसा धरने में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 28 तारीख तक अगर मौजूद होगा। देखिए शाहजेब, जहाँ तक 10 लाख की बात है तो ये 10 लाख क्या, ये तो कभी 1 लाख का जलसा जो है ये 2014 से लेके 17-18 तक जो है ये नहीं कर सके। तो ये तो एक ऐसे ही इनकी खाम ख्याली है कि 10 लाख का ये जलसा करेंगे। बाकी रही बात कि जलसा करेंगे और उसके बाद ये धरना करेंगे और उन मोअज़्ज़ज़ अराकीन कौमी असम्बली को रोकेंगे जो उस दिन अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे, तो ये फिर भूल जाए। हमने भी कॉल दे दी है और हमारे लोग यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला 27 को ही पहुँच जाएंगे और उसके बाद इनकी वो दुर्गट बनाएंगे हम कि इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये उन अराकीन असम्बली जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे उनकी ये हवा तक नहीं पहुँच सकेंगे। और डी ग्राउंड जो है, डी ग्राउंड से जो है वो इनको इस तरह से निकालेंगे जिस तरह से मक्खन से बाल निकाला जाता है। तो ये आप फिक्र ना करें, या आप इस बात के ऊपर जो है वो ये ना समझे कि ये जो कह रहे हैं ये कर सकेंगे। ये इनकी ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। राजा फिक्र की बात है हर पाकिस्तानी के लिए, कोई नहीं है राजा फिक्र की बात है हर फिर सारा पाकिस्तानी के लिए कि एक जमात 10 लाख लोग लेके आ रही है, आप कह रहे हैं आप भी लेकर आएंगे, आमना सामना होगा। इससे तो जाहिर है एक तो वायलेंस का, एनार्की का खतरा पैदा हो रहा है, जमहूरी निज़ाम को खतरे पड़ सकता है। तो बेहतर नहीं है कि आप दोनों मिलकर पहले बात करें? हुकूमत के इशारे की बात इसलिए नहीं है, नहीं देखें, फिक्र की बात इसलिए नहीं है कि ये 10 लाख की जो है ना, ये तो ये बढ़ मार रहे हैं। ये 10 लाख वाली कोई बात नहीं है। जो ये कोई चंद 100 लोगों को लेके आएंगे उनको इंशाअल्लाह ताला 28 की सुबह को ही ना जो है वो वहाँ से बिल्कुल उनको साफ़ कर दिया जाएगा और वहाँ पे कोई जो है वो ऐसा बंदा ठहरने नहीं दिया जाएगा जो मोअज़्ज़ज़ अराकीन असम्बली को जो है वो रोके या उनके साथ जो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है ना, फवाद चौधरी साहब आए उस दिन, खुद लेके आए ना बंदों को। आप घर में बैठे और बंदों को इधर ना भेजें, खुद साथ आए तो इंशाअल्लाह ताला जेल तक इनको छोड़ के आएंगे। मगर यानी इतना जुल्म किया है इन्होंने लोगों के ऊपर 3.5-4 सालों में, और अब ये समझते हैं कि हम इनकी इस तरह की जो है वो भड़कों से जो है वो खौफजदा होके अपने कानूनी और आईनी हक से पीछे हट जाएंगे। आप मुझे बताएं, हम क्या, हमको जुर्म कर रहे हैं, हमको गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमको गैर आईनी काम कर रहे हैं? आइन में क्या दर्ज नहीं है जो अदम एतमाद की मोशन है? ये खुद नहीं कहते रहे कि जी जल्दी लाएं, जल्दी लाएं, जल्दी लाएं। हम आइन, कानून और असम्बली के रूल्स के मुताबिक एक लीगल एक्ट कर रहे हैं। उस एक्ट को अगर रोकने के लिए ये यहाँ पे जो है ये जलसा करेंगे या रोकने के लिए धरना करेंगे तो फिर इनका इलाज हम करेंगे। मगर राना साहब, अब इस सब में मसला ये है कि हुकूमत इसके साथ एक ऑफर भी कर रही है आपको, ये बदमाशी भी अगर हुकूमत की गुंडागर्दी करें और उसके बाद जो है वो मगर राज साहब एक डिमांड भी कर रही है हुकूमत, और वो ये कर रही है कि आपसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है, अगर आप अपनी अदम एतमाद वापस ले लें आपकी कुछ डिमांड्स भी मानी जा सकती हैं। तो ऐसा कुछ है कि आप डिमांड्स अपनी रखें, वो हुकूमत मान ले, 5 साल ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लें, ये ज़ाहिर क्यों वापस बजाय इसके किनारे की तरफ जाए? नहीं, हम कोई जो तहरीक है वो कोई असेंबलियां तोड़ने की तहरीक तो नहीं पेश कर रहे। हम तो इस नाहल नालायक टोले को, इस मुल्क की जो किस्मत पे मुसल्लत है, जिसने जुल्म किया है इन 3.5-4 सालों में, जिसने बैठा दिया है इस मुल्क का, इस मुल्क की इकानमी का, उसको अलहदा करने के लिए, उसको इक़्तिदार से बाहर करने की हमने जो है वो तहरीक पेश की है। आप मुझे बताएं कि ये 4 साल इनको ख्याल नहीं आया बात करने का? 4 साल तो हम इनको जो है वो नज़र नहीं आए। 4 साल में तो ये हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे अपोजिशन के साथ। अब इनके साथ मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम एक लीगल एक्ट कर रहे हैं, मगर राज साहब अंडर दी रूल चल रहे हैं। राज साहब हुकूमती जो ज़राए हैं, अपना हक जो है मगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस तरह से कैसे रोक सकते हैं? मगर साहब हुकूमती ज़राए अभी भी ये कह रहे हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख से पहले अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लेगी। आप कह रहे हैं इसका कोई इम्कान नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी भी बात पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हुकूमत कुछ चीज़ों से विड्रॉ करे जो आपके सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही तरीका है कि वज़ीर आज़म जो है वो रिज़ाइन कर दे, और हमारे पास इनकी अंदर की खबर ये है कि ये जो जलसा करना चाहते हैं
ये जलसा जो है ये रोकने के लिए या धरने के लिए नहीं कर रहे। हमने वैसे हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे उसका इंतज़ाम कर लिया है। हम इंशाअल्लाह ताला इनको ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन ये जलसा करना चाहते हैं। वहाँ पे जो ये वज़ीर आज़म साहब हैं ये अपना बयानिया बयान करेंगे और अपना आइंदा का लाहे अमल बयान करेंगे, जिस तरह से अब ये जलसों में कर रहे हैं कि जी गैर मुल्की साजिश है, अंदरूनी साजिश है, बैरूनी साजिश है, कोई जानवर है, कोई जो है वो मुल्क दुश्मन है, और उसके बाद ये उस जलसे में अपना इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे। हमारे पास भी ये खबर है, इसलिए ये जलसा कर लें। उसके बाद अगर इन्होंने अगला काम किया रोकने का, तो ये मैं आपको बता दूं कि 28 की सुबह को इंशाअल्लाह ताला डी चौक में कोई बंदा नहीं होगा, कोई उन मेंबर्स की हवा तक नहीं पहुंच सकेगा जो उस दिन अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब जो एक इत्तेहादी जीडीए हैं उन्होंने अभी हमारे प्रोग्राम में कह दिया, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, कि हम तो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। एक इत्तेहादी एमक्यूएम है, उन्होंने अभी तक कुछ कमिट नहीं किया है। एक काफ लीग है जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है, मगर खबर ये आई है कि आप मान गए कि परवेज इलाही साहब अगले वजीर आला होंगे, दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास इत्तेहादियों के बगैर नंबर पूरे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जितने नंबर की इनके पास अक्सरियत है उससे डबल नंबर हमारे पास है। लोग कमिटेड हैं, ये भाग भाग के जो है ये अब थक चुके हैं और इनको पता चल गया है कि वो लोग इनकी बात नहीं सुन रहे, इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वोट गिनेंगे नहीं, वोट काउंट नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो गैर कानूनी हैं। उसके अलावा जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं या हमारी लीडरशिप की जो बात है वो बड़ी ही जो है वो मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। जीडीए से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई इससे पहले, अलबत्ता बीएपी से हमारी बात इस वक्त भी जारी है, एमक्यूएम से बड़ी फ्रूटफुल बात हुई है, उसके बाद उनकी पीपल्स पार्टी से भी बात हुई है, क्यू लीग के साथ जो है वो हमारी लीडरशिप लेवल के ऊपर यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लेवल के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तब कल जो हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी ने दो टोक अंदाज में कि इस तहरीक को कामयाब करने के लिए इस नाअहल नालायक टोले को इस मुल्क पे ऊपर जो मुसल्लत है इसको दफा करने के लिए जो भी इकदाम, जो भी आप इसकी कास्ट जो है वो अदा करना मुनासिब समझे आप कर सकते हैं। सारी पार्लिमानी पार्टी ने इस बात के ऊपर एतमाद मगर पार्टी के नहीं सर, इतलात ये है कि पार्टी के इतलात या लेने की बात हुई है, इसके बारे में जो है वो तफसील जो है वो मैं नहीं कह सकता। वैसे इतलात ये है कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफ है इस बात पे कि एक हिस्सा चाहता है पार्टी का कि इस हुकूमत को गिराने के लिए परवेज इलाही को वजारत आला पंजाब दे दी जाए, मगर पार्टी का एक हिस्सा है जो इस बात से राजी नहीं है। दूसरी बात वो ये भी राजी नहीं है कि परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। पार्टी की बहुत बड़ी तादाद है जो चाहती है कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील की जाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। शाहजेब, मैं पंजाब का PMLN का सदर हूँ। तमाम जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनके साथ मेरी मुशावरत भी हुई है, बातचीत भी हुई है। ये अब 28 तारीख के इंतज़ाम के हवाले से जो हम कारामद क्राउड जो है वो लेके आएंगे और उसके भी ऊपर भी बात हुई है। सब की ये राय है, उनके बिहाफ के ऊपर मैंने जो है वो कल रात जो है वो बात की है। इसके अलावा 84 मेंबर हैं हमारे पार्लिमानी पार्टी के, 84 के 84 कल मौजूद थे। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने कोई और बात की। सब ने कहा कि जी इस टोले को इस मुल्क से उतारें। मुल्क की जो किस्मत में ये लोग मुसल्लत हैं और जो इन्होंने हशर किया है, सियासी कल्चर तबाह कर दिया है, इन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी है, इन्होंने लोगों का जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है, इनको निकालें। उसके लिए जो कीमत आप मुनासिब समझें, ये नहीं कहा कि आप ये कर दें वो कर दें, जो मुनासिब समझे आप करें, हमारा आपके ऊपर पूरा एतमाद है। वैसे मगर अगर ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी और इन मसाइल के साथ एक हुकूमत आएगी जो खुद अपनी अक्सरियती किसी पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कोलिशन हुकूमत होगी, आपको नहीं लगता 6-8 महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा नैरेटिव बिल्ड कर देना है कि इन्होंने मुझे निकाला था और देखें मुल्क का क्या हाल कर दिया है? क्योंकि उस हुकूमत के पास मैंडेट तो होगा नहीं कोई बड़े फैसले करने का, तो आप लोग तो उल्टा उन्हें मौका देंगे। इसलिए बेहतर नहीं है कि 5 साल ये हुकूमत पूरे करे। नहीं, ये क्या नैरेटिव बिल्ड करेगा जी? ये आगे 14 से लेके 17 तक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करता रहा,
तो उसके बाद जो इसको जिस तरह से इसको मुसल्लत किया गया, जिस तरह से इसकी मदद की गई और जिस तरह से PMLN और उसकी लीडरशिप के खिलाफ साजिश की गई, अगर उस पार्ट को आप निकाल दें तो ये तो 18 में भी जो है वो नाकाम था, अब ये कहाँ से कामयाब हो जाएगा। और जो इसका चेहरा सामने आ गया, जिस तरह से ये एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से लोगों के कानों को हाथ लोगों ने लगाए हैं कि ये हम क्या गलती कर बैठे हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो लोग भी जो है इस वक्त जो है वो झोलियां उठा उठा के दुआएं करते हैं कि इस मुसीबत से जो है वो हमारी जो है वो जान छोड़ जाए। मैं समझता हूं कि इस मुसीबत से, इस अजाब से मुल्क और कौम की जान छूटनी चाहिए। उसके बाद फिर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं, नहीं करती हैं, इलेक्शन कब होते हैं, जल्दी होते हैं या देर से होते हैं या दरमियान में होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बाद में जो लीडरशिप है मुतहदा अपोजिशन की, वो बैठेगी, बैठ के जो मुनासिब होगा उसके मुताबिक फैसला कर लेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। हमने हुकूमती मौक़िफ़ के लिए मुतादिद हुकूमती वज़रा को प्रोग्राम आने की दावत दी, मगर कोई नहीं आया। मगर अंदर की बात क्या है, इस पर तज़किया लेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इत्तेहादियों ने फैसला किया नहीं है। हुकूमत कह रही है 27 तारीख को 10 लाख लोग लेकर आएंगे और जो अदम एतमाद के लिए जाएगा वो इसी जुलूस से जाएगा, इसी से वापस आएगा। और अब नून लीग ने भी कह दिया है कि हमने भी अपने कारकुनों को कह दिया कि वो भी आए, देखते हैं कि ये कैसे रोकते हैं। तो तसादुम होगा या अदम एतमाद होगा, एनआरकी की तरफ तो सिचुएशन नहीं जाएगी। सुहेल राइस साहब, सीनियर साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राइस साहब बहुत शुक्रिया। राइस साहब, इत्तेहादी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने कह दिया 27 तारीख को एक बहुत 10 लाख लोगों का एक बड़ा इज्तिमा होगा और अगले दिन भी उसी से लोग जाएंगे अगर अदम एतमाद के लिए जाना है। और नून लीग ने भी कह दिया कि जी हम भी करेंगे, मौलाना ने भी कह दिया कि हम भी लोगों को बुलाएंगे। ये तसादुम होने जा रहा है या अदम एतमाद होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि होना तो इसको अदम एतमाद चाहिए, और ये जो बाहर जलसा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और इससे पहले मलिक मिराज खालिद के ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी और स्पीकर ने बड़ी खुश उसलूबी से इसको निपटाया था। सिर्फ अरकान असम्बली अंदर आए थे और कोई हंगामा नहीं हुआ था, वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। अब भी स्पीकर को कायदाना रोल अदा करना चाहिए और ये जो जलसे हैं इनको पोस्टपोन करना चाहिए, नहीं तो इससे आप लाजमन जो है तीसरी ताकत को, अदलिया को, किसी को मुदाखलत की दावत देंगे, फिर मामला सियासत के हाथों से निकल कर कहीं और चला जाएगा। सब ये इसलिए है कि हुकूमत वाकई फील कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद कहीं भी जा सकती है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी कामयाब हो सकती है, या वैसे ही वज़ीर आज़म एक शो ऑफ पावर कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो वक्त के साथ साथ इत्तेहादियों का रवैया है वो हुकूमत के साथ सख्त होता जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि बाप के अंदर, काफ लीग के अंदर काफ़ी अपोजिशन की हमायत मौजूद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इमरान खान परेशान है या उनकी पार्टी पावर शो करना चाहती है तो वो रोकना चाहती है, लेकिन कभी पावर शो से नो कॉन्फिडेंस तो नहीं रुकी। इससे तो हंगामा होगा, लड़ाई होगी, शोरश पैदा होगी, खाना जंगी होगी और फिर खाना जंगी में कोई तीसरी ताकत आएगी जो आके इसको रोकेगी। और तो सब में क्या है कि ना आज काफ लीग ने कहा था कि वीकेंड पे भी कहा था कि इतवार तक अनाउंसमेंट आ जाएगी, ना आज एमक्यूएम कोई फैसला कर पाई, ना अनाउंस कर पाई, ना काफ लीग कर रही है। ये बारगेनिंग हो रही है या वैसे कोई मसला है या किसी पैगाम का इंतजार है? मेरा ख्याल है बारगेनिंग भी हो रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के नाज नखरे उठा रहे हैं। हुकूमत भी उठा रही है, अपोजिशन भी उठा रही है। तो अंदर तो अपने फैसले किए ही होते हैं लोगों ने, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे। और जरदारी साहब को यकीन है कि इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ ही आ मिलेंगे। और नून लीग आपको लगता है कि वजारत आला दे देगी परवेज़ इलाही साहब को? मेरा ख्याल है इस पे अभी तनाज़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसान होगी बात। मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि वो ना दे वजारत आला, लेकिन परवेज़ इलाही वैसे मानेंगे नहीं। और परवेज़ इलाही को ये क्या दे सकते हैं? कम से कम वजारत आला तो दे सकते हैं। और वजारत आला के बाद एक और मसला है नून लीग के अंदर, जिसमें ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये समझते हैं कि अगर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए अगले इलेक्शन को, मगर परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये मामला कैसे तय होगा कि 1.5 साल तक अगर दूसरी हुकूमत आके रहती है जिसके पास वो मैंडेट भी नहीं होगा बड़े फैसले और मुश्किल फैसले करने का, और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पूरा मौका होगा अपना नैरेटिव बनाने का? शाहजेब साहब, मैंने मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदरूनी ज़राए से ये सुना है कि अपोजिशन के अंदर ये तय है कि 1.5 साल तक हुकूमत रहेगी, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे, ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस पर शहबाज शरीफ और
जरदारी साहब और फजलुर रहमान का इत्तफाक है, और यही चीज़ मेरा ख्याल है काफ लीग को भी बताई गई है और दूसरे इत्तेहादियों को भी बताई गई। आपके ख्याल में ये फ़ायदेमंद होगा नून लीग के लिए अगर एक 1.5 साल एक ऐसी हुकूमत रहती है? नून लीग ये चाहती है कि वो इसके बाकी के मैंडेट को जो 1.5 साल का है बिल्कुल उस तरह चलाए जैसे 5 साल में चलाया जाता है। इकॉनमी पे उसी तरह तवज्जो दे, उसी को बेहतर करे, और इसको ये ना समझे कि बस ये चंद महीने की हुकूमत है और इसको हमने बस गुजारा करना है। नहीं, वो पहले दिन से अपनी पॉलिसियाँ लाए, इकनॉमिक पॉलिसियाँ लाए, और इसीलिए तवज्जो दी जा रही है कि शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म जो ऐसी पॉलिसियाँ जो हैं वो जारी करेंगे। क्या इसका इम्कान है किसी भी तरह कि हुकूमत कुछ पीछे हट के कुछ ऑफर करे अपोजिशन को और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ले? ऐसी कोशिश जो है चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएं और गवर्नमेंट जो अपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद से पीछे हो जाए। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया है, पुलों से पानी बहुत सा बह गया है, मुझे नहीं लगता कि अब ये होगा। लेकिन ज़ाहिर है हमारे पावर्स दैट भी जो हैं एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उन्होंने मुदाखलत की तो फिर ये हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि कहाँ मामला जा रहे हैं। आज में इतना याद। अल्लाह हाफ़िज़।